हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अभी हम लोग एसएससी जीएसटी पेपर 2 का एग्ज़ाम देके निकल चुके हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। ये है सुधांशु, इनका भी पेपर था। बताइए कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया है। हाँ, और क्वेश्चंस भी काफ़ी एवरेज थे, जैसे पूछे जाते हैं हर बार वैसे ही थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही मिलता जुलता। हाँ, मिलता ही जुलता था। कैसा था इसका ऐसे का बात करें पहले, अगर हिंदी ऐसे पे आए तो? हिंदी ऐसे पे आए तो ऐसे के टॉपिक्स काफ़ी एक ईजी था, एक मॉडरेट था मतलब, और एक थोड़ा सा टफ कहा जा सकता है, क्वेश्चन हर तरह का क्योंकि था। हिंदी का जो ऐसे करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, है ना। और इसका रिलेटेड था इप्टा से, ऐसे नहीं, ट्रांसलेशन जो था। हाँ, ट्रांसलेशन हिंदी वाले में, मतलब इंग्लिश से हिंदी वाले में टाइम लग रहा था, क्योंकि वो लिटरेचर के टाइप का टॉपिक था। हाँ, वो कला और साहित्य से था। इप्टा जो था आपका, उसमें यही था कि एक ड्रामा इंस्टीट्यूट था, वो पहले के समय में लोगों के बीच में काफी पॉपुलर था। हाँ, पॉपुलर था, और उसके जो कलाकार थे काफी उत्साहित रहते थे, इससे संबंधित था। और इंग्लिश का जो था हमारा, वो टॉपिक था किससे रिलेटेड? इंग्लिश का हमारा रिलेटेड था टॉपिक इससे, बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड था, जीन से, कि कौन सा जीन हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाता है और लोग खुश कब महसूस करते हैं, इसी से रिलेटेड बायोलॉजिकल टर्म्स उसमें थे। तो जैसे उसमें करना क्या था, फिर जो टर्म है उसका फिर उसी का हिंदी में रूपांतरण कर दीजिए। ठीक है, अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, रूपांतरण कर दीजिए। हाँ, तो हिंदी में ज्यादा टाइम लग रहा था, इंग्लिश ऐसे में कम। अब बात आए कि एस्से का टॉपिक्स, तो एस्से का टॉपिक्स मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए, आगे जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी काम आ जाएगा। पहला था इंग्लिश का, मैं बात कर लूँ तो इंग्लिश का था वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ध्यान से सुनिए। सेकेंड था एन अनयूजुअल समर वैकेशन, नोट कर लीजिएगा आप लोग। थर्ड था एफोरेस्टेशन, और फोर्थ था हेल्दी डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये 4 टॉपिक हो गए। हिंदी की बात करें तो सोशल मीडिया मानवीय निजता का उल्लंघन है। फिर दूसरा था जनसंख्या नियंत्रण का कानून, और तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय खेल में भारत की बदलती छवि, और चौथा था गांधीवाद की प्रासंगिकता। ठीक है, तो मैंने अटेम्प्ट लिया है एफोरेस्टेशन पे, और सोशल मीडिया मानवीय निजता का उल्लंघन है इस पे। देखिए, ये वीडियो डाला भी गया था हमारे चैनल पे, सोशल मीडिया से रिलेटेड था, उसको आप इंट्रोड्यूस करके उसमें फिर कैसे निजता का उल्लंघन कर रहा है इस पे आप लिख सकते थे। और एफोरेस्टेशन हो गया कि प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, तो इस पर कर सकते थे। यानी एस्से का 4 टॉपिक था, उसमें से आपको आराम से किया जा सकता था। तो कैसा गया एस्से? ऐसे भी बढ़िया गया। कुछ जो पारस्परिक हैं, जो कन्वेंशनल टॉपिक हैं वो रहते हैं, और कुछ जो है आपको करंट से जो चल रहा है उससे। अभी हम लोग हैं कहाँ पे? अभी हम लोग इंटर कॉलेज, यहीं राजकीय इंटर कॉलेज में हैं, प्रयागराज में। ठीक है, यहीं से पेपर ओवर हुआ है। अच्छा, कुछ क्वेरीज थी कि वॉच ले जा सकते कि नहीं एनालॉग, ये तो जैसे ये देखिए, ये वॉच ये अलाउ था, वहाँ पे जमा नहीं कर रहे थे टाइम देखने के लिए। वैसे वहाँ पे दीवाल घड़ी थी कि नहीं आप लोगों के रूम में? दीवाल घड़ी भी थी, ना ले जाएं तो भी दिक्कत नहीं तो अलाउ कर रहे थे यहाँ पे। नहीं होने पे बच्चों ने कहा, हाँ, बच्चों ने कहा कि भाई टाइम में दिक्कत होगी, तो उन्होंने अवेलेबल करवा दिया। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, समय से पहले ही आप लोग का सारा सिग्नेचर वगैरह ये सब हो जाता है। एसएससी की जो कॉपी मिलती है, जैसे आप जाएंगे तो 15-20 मिनट पहले आपको एक एसएससी की कॉपी जो आती है, जिसपे आपका नाम वगैरह प्रिंट रहता है, फोटो, उस पर करना क्या था कि टिकट नंबर मेंशन था उस पर, हमें एसएससी की तरफ हाँ, से लेवल रहता है। जैसे ऑनलाइन में भी अपने दिया होगा कि नेम लिखना होता, नेम लिखा था, सिग्नेचर करना था, और लेफ्ट हैंड का थंब लगाना था, फिर अटेंडेंस सीट आती है उस पर करना था। पीछे आपको लैंग्वेज में, हाँ, वेरिफिकेशन में अपना राइटिंग दोनों में लिखा, राइटिंग में, हाँ, दोनों 2 स्टेटमेंट था, इंग्लिश और हिंदी, उसको लिखना था रनिंग हैंड राइटिंग में। और उसके बाद कैपिटल लेटर से अपना नेम एड्रेस, ये मदर्स नेम लिखना था, ये सब अच्छे से लिख के उसके बाद 10 मिनट पहले आपको कॉपी दे दी गई थी। ठीक है, और कॉपी पे आपका जो टोकन नंबर है, टिकट नंबर सबसे पहले देना था, उस पर टिकट नंबर भरिए, नाम भरिए, और रोल नंबर भी था, थंब इम्प्रेशन उस पे, हाँ, लेफ्ट हैंड का ही थंब उस पर भी था। और ये सब करके अच्छे से, उसके बाद आपको फिर टाइम होगा तो पेपर खोलने की अनुमति मिलेगी, और फिर वहाँ से आप 5 जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला था कि 5 पेज मिलते हैं, और ट्रांसलेशन में आपको 1, 2, 3 पेज था ना, 3 पेज था ट्रांसलेशन। 1 पेज में आधा ट्रांसलेशन था, बाकी उसका आधा पेज, फिर अगला पेज, उसकी एक अगला पेज, काफी बच जा रहा था, कम से कम मान के चलिए 1 या 1.5 पेज बच जा रहा था। अगर लगातार आप लिख रहे हैं, लाइन छोड़ के लिखते हैं, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या रह गया? पेपर हो गया अच्छे से, वो ट्रांसलेशन था। हाँ, उसके बाद आपको टाइम पूरे 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे के बाद आपकी कॉपी जमा हो जाएगी। तो ठीक था, आने वाले जो एग्जाम्स हैं आप लोग तैयारी करते रहिए, और ये टॉपिक्स जो हैं वो मैंने बता दिए हैं। एग्ज़ाम
ठीक ठाक कहा जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा आता है। एग्ज़ाम तो अपने तरफ से अच्छा ही हर कोई देता है, हमने भी दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी अपनी जारी रखिए। धन्यवाद। बाय कर दीजिए। बाय। चलिए।